रिवाइज करा था आपने? डीटीपी था लास्ट टाइम, हाँ, और उसमें वो सो आज की टॉपिक है हमारी वीटीपी। वीटीपी क्या होता है, मैं नोट पर बस ऑन कर लूं। ये वीलन के डेटाबेस को हम क्या करते हैं, एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वीटीपी। ठीक है। ओके। और वो क्या होता है, जैसे हमने एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड कर दिया और दूसरे स्विच से वो मल्टीपल स्विच में सेंड करता है। अभी तक हम क्या करते थे, वीलन हमने स्टडी करा। वीलन में क्या करवाते थे, कम्युनिकेशन होता था, इंफॉर्मेशन हम्म। शेयर होती थी, सारी चीजें थी। तो ये सब किस में हम कराते थे, वीलन में। अब वीलन के हम्म। डेटाबेस को एक्सचेंज कराता है हम्म। वीटी। क्या कराता है, वीलन के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं ओके। उनको एक्सचेंज कराता है कौन, वीटीपी। क्लियर है। डीटीपी क्या था, वीटीपी। डायनेमिक ट्रंकिंग ओके। प्रोटोकॉल। ये क्या था, यहाँ पे हम दो स्विच को नेगोशिएट कराते हम्म। थे, याद है ना डीटीपी। और जब हम्म। नेगोशिएट हो जाता था, हम्म। आफ्टर हम्म। नेगोशिएट वी कैन एक्सचेंज वीलन डेटा बेस। तो वीटीपी बेसिकली क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता ओके। है इसका वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। क्लियर है। ओके। ठीक है। फुल फॉर्म होता है इसका वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। और हम इसको यूज क्यों करते हैं, यूज्ड टू हम्म। एक्सचेंज वीलन इंफॉर्मेशन बिटवीन स्विचेस। क्लियर। जैसे क्या हुआ, मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, वहां पे हम्म। क्या है, अराउंड 200 स्विचेस है, मतलब बहुत सारे स्विचेस हैं। तो वहां पे मैं काम कर रही थी, तो मेरे एडमिन ने क्या बोला कि आप क्या करो, ये जो स्विच स्विच है, एक मेरे पास स्विच हम्म। था, उस पे उन्होंने बोला आप यहाँ पे वीलन 10, वीलन हम्म। 20, वीलन 30, वीलन 40, मतलब बहुत सारे वीलन क्रिएट कर दो। मैंने क्या लिया, ये स्विच था, मैंने अपना एक हम्म। लैपटॉप लिया, कंसोल केबल से स्विच से अटैच कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, वीलन बना दिए बहुत सारे। ठीक है, यहां तक तो हम जानते हैं वीलन को कैसे हम क्रिएट करते हैं वीलन। हाँ जी, तो बिल्कुल। मैंने क्या करा, वीलन बना दिया। फिर मेरे एडमिन ने क्या बोला कि एक काम करो, हम्म। वीलन 100 भी बना दो, वीलन 200 भी बना दो, 300 भी बना दो। अब 200 स्विचेस पे इतनी ओके। बार बार इतने विलेंस बनाना टफ टास्क है। एक स्विच है तो मैंने बना लिया। अब 200 स्विच पे बार बार जाके सारे विलेन को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, एक ये टफ टास्क है। अब मेरी न्यू न्यू जॉब थी, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब एडमिन बोल रहा है तो कर लेते हैं। अब नई जॉब है, कुछ मना भी नहीं कर सकते। चलो मैंने बना दिया। फिर कुछ टाइम के बाद, 2 दिन के बाद, आके एडमिन ने क्या बोला ओके। कि जो आप 100 एंड 200 एंड 10 एंड 20 बनाया था आपने विलेन, इसको आप डिलीट कर दो। मैंने बताना भूल गया कि आप क्या करो, हम्म। इसको डिलीट कर दो। ठीक है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा ओके। आने लगा कि क्या मतलब है यार, 200 स्विच हम्म। पे आप एक बार विलेन क्रिएट करा रहे हो, एक बार विलेन डिलीट करा रहे हो। अब मैं वापस से 200 स्विचेस पे गई और हम्म। क्या कर दिया, 10 20 100 200 विलेन्स को डिलीट कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे डिलीट कर। एग्जैक्टली क्या है, इट्स ओके। वेरी हम्म। डिफिकल्ट टू मेंटेन इन लार्ज स्विचिंग एनवायरनमेंट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन VLAN डेटाबेस। हम्म। बड़े इन्वायरमेंट में VLAN बनाना, VLAN डिलीट हम्म। करना, VLAN को मॉडिफाई करना, ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है। अब 2 3 स्विचेस हो तो चल जाता है, चलो बना लिया। अब 200 500 एक बड़े इन्वायरमेंट में तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार हम नहीं उस पर क्रिएट कर सकते, बार बार हम उसमें कुछ भी हम्म। नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं बिल्कुल। कर सकते। बिल्कुल। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टॉपिक हम्म। सिस्को ने बनाया, क्या, VTP, वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ओके। तो मैंने सोचा काश कुछ ऐसा हो जाता प्रोटोकॉल। भगवान, ओके। मैं एक स्विच पे बनाती और बाय डिफॉल्ट हम्म। जितने भी 200 स्विचेस थे हम्म। सब पे बन जाता। एक स्विच पे मैं विलेन को डिलीट करती, अच्छा बाय है। डिफॉल्ट क्या होता, जितने भी 200 स्विचेस है सब ओके। पे डिलीट हो जाता। तो भगवान ने मेरी सुन ली।
सिस्को ने मेरी सुन ली। सिस्को ने क्या करा, एक क्या बना दिया, एक यहाँ पे मैकेनिज्म बना दिया, एक VTP बना कॉन्सेप्ट दिया। बना दिया VTP का। सो हम ये सारे काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VTP। विद द हेल्प ऑफ VTP हम एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे बैठ के विलेन को बना सकते हैं, विलेन को डिलीट कर सकते हैं, विलेन्स मॉडिफाई कर सकते हैं। मींस हम एक स्विच पे काम करेंगे और क्या होगा, जितने भी स्विचेस आपसे कनेक्टेड है ऑटोमेटिक जो भी मैं बनाऊंगी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ, रेस्ट ऑफ द स्विचेस पे रिफ्लेक्ट कर देगी। क्लियर है यहाँ तक VTP हम क्यों बनाते हैं? जैसे यहाँ पे एक स्विच है, दूसरा स्विच है, कई सारे स्विच मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ बना दिया VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, बहुत सारे। अब मुझे जाके स्विच नंबर 2 पे नहीं बनाना, स्विच नंबर 3 पे नहीं बनाना। ऑटोमेटिक यहाँ पे जब आप शो VLAN ब्रीफ करेंगे तो क्या है, ऑटोमेटिक सब पे सारी VLAN बनी होगी। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट VTP का हम क्यों यूज करते हैं? तो हम एक किसको सेंट्रलाइज लोकेशन में बैठ के यूज कर सकते हैं, एक पे बनाएंगे ऑटोमेटिक सब पे बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप VTP का इन्वॉल्वमेंट अगर आप किसी टोपोलॉजी या नेटवर्क में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है VTP की। क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट वन, जो स्विच के बीच में जो भी लिंक है, जैसे एक स्विच मेरा ये है और एक स्विच मेरा ये है, बिटवीन टू स्विचेस, इनके बीच में जो भी आपके लिंक, जो भी केबल जा रही है वो क्या होनी चाहिए, ट्रंक होनी चाहिए। चाय? अरे भैया चाय कॉफी पिला के तो नींद भी आएगी, मुझे नींद ऐसे नहीं आती। थैंक यू वैसे भैया। हेलो, हाँ जी। तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट, सॉरी फर्स्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट मेरी क्या थी कि जो भी मैं स्विच लूंगी उनके बीच में जो भी मैं केबल लगा रही हूँ वो क्या होना चाहिए, ट्रंक होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट मेरा, एंड सेकंड क्या था, कुछ VTP डोमेन नेम हमें कॉन्फ़िगर करना होता है, VTP डोमेन नेम। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या थी, कुछ VTP के मोड्स आते हैं। ठीक है, मोड्स क्या क्या है, 3 टाइप्स के मोड होते हैं VTP में। फर्स्ट वन इज सर्वर मोड, सेकेंड वन इज क्लाइंट मोड, थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंट मोड। ठीक है, VTP के मोड्स क्या है, और बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस सर्वर मोड में होते हैं। बाय डिफॉल्ट VTP के सारे मोड्स क्या होते हैं, सर्वर मोड पे होते हैं। ठीक है, क्लाइंट अगर हम सर्वर मोड में, यस बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड चलता है VTP के इन्वायरमेंट में। अगर हमें क्लाइंट बनाना है तो क्लाइंट के लिए हमें कमांड रन करनी होगी, ट्रांसपेरेंट बनाना है तो हमें ट्रांसपेरेंट के लिए कमांड रन करनी होगी। सर्वर बाय डिफॉल्ट बना होता है। ठीक है, पे कुछ आपको वर्जन डिफाइन करने होते हैं, लाइक VTP के कुछ वर्जन होते हैं। ये सारी मेरी क्या है, रिक्वायरमेंट है अगर आप VTP यूज करना चाहते हैं अपने नेटवर्क, अपने टोपोलॉजी में। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्जन्स क्या है, वर्जन 1 है मेरे पास, वर्जन 2 है एंड वर्जन 3 है। ठीक है, तो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 देखिए क्या होता है। देखिए वर्जन 1 जो होता है, कैन नॉट सपोर्ट, मैंने टोकन रिंग एंड FDDI की कुछ बात करी थी। जो हम विलेन्स बनाते हैं, 5 विलेन हमारे पास बाय डिफॉल्ट पहले से बने होते हैं, जिसमें से क्या होता है, कुछ टोकन रिंग के लिए होता है, कुछ टोकन नेटवर्क के लिए होता है, कुछ FDDI के लिए होता है, कुछ FDDI नेट के लिए होता है, एंड एक मेरा बाय डिफॉल्ट जो बना होता है क्या, विलेन 1। ठीक है, तो विलेन 1 क्या होता है, कैन नॉट सपोर्ट नेटिव विलेन। नेटिव विलेन को तो हम चेंज भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट मेरा विलेन 1 क्या होता है, नेटिव विलेन भी होता है, बट हम उसको चेंज भी कर सकते हैं।
तो वर्जन 1 क्या होता है, कैन नॉट सपोर्ट टोकन रिंग एंड FDDI। ठीक है, इसके अंदर जो भी विलेंस की इंफॉर्मेशन होगी वर्जन 1 उसको क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। एंड कैन नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, और क्या नहीं, अगर हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो वर्जन 1 में हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? और वर्जन 2 क्या करता है, यस, सपोर्ट टोकन रिंग FDDI विलेन इंफॉर्मेशन, FDDI की विलेन इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। एंड यस, कैन सपोर्ट क्या, ऑथेंटिकेशन। अगर हमें कुछ भी पासवर्ड लगाना है, कुछ भी ऑथेंटिकेट करना है, सिक्योर करना है, तो यस, हम वर्जन 2 जब भी इनेबल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करेगा। क्लियर है? अब ये जो वर्जन 1 एंड वर्जन 2 है, इसके भी क्या है, 3 मोड्स होते हैं। मतलब इसके अंदर हम 3 मोड्स क्या देखते हैं, सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। मैं यहां लिख देती हूँ, इन वर्जन 1 and version 2 there are 3 modes। क्या क्या होते हैं इसके अंदर 3 मोड्स, बताइए। सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। परफेक्ट, सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। यहां तक तो क्लियर है। बट जो वर्जन 3 होता है, इन वर्जन 3, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वर्जन 3 जो है आपका, ये अगर मैं ऐसे देखूं तो ये CCNP में हम स्टडी करेंगे क्या, वर्जन 3 क्या होता है, कैसे इनेबल करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। वर्जन 1 एंड वर्जन 2 हम किस में देखेंगे, CCNA में देखेंगे। अब वर्जन 3 में क्या होता है, यहाँ पे आपके 3 मोड्स तो होते ही हैं, बट एक मोड और ऐड हो जाता है, क्या, यहाँ पे 4 मोड होते हैं, क्या क्या, सर्वर, क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट तो सेम होता है, बस एक मोड और क्या ऐड हो गया, ऑफ मोड। अब ये ऑफ मोड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी टॉपिक किसकी है, एनपी की टॉपिक है। क्लियर है यहां तक? तो हमें अगर वीटीपी हम वीटीपी के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो हमारे स्विच के बीच की लिंक क्या होनी चाहिए, ट्रंक होनी चाहिए। एक हमें डोमेन नेम डिफाइन करना होगा, कुछ हमारे पास मोड्स होते हैं और कुछ वर्जन होते हैं। ठीक है, और हम कुछ पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। मतलब वर्जन 2 क्या सपोर्ट करता है, ऑथेंटिकेशन। क्लियर है यहां तक? आगे चले। ठीक है। अब देखते हैं जो सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट, ये तीनों में डिफरेंस क्या है। जो VTP मोड्स है मेरे पास, इनमें डिफरेंस क्या है, तो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, सर्वर, एंड देन मेरे पास आ गया क्लाइंट, एंड देन लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंट मोड। स्टार्ट करें। सर्वर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। सर्वर में सबसे पहले क्या होता है, कैन क्रिएट, मॉडिफाई। जब भी हमारा स्विच क्या होगा, सर्वर मोड में होगा, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसको, द VLAN इंफॉर्मेशन। क्लियर? और अगर हम क्लाइंट मोड में बैठे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। ना हम क्रिएट कर सकते हैं,
ना हम डिलीट कर सकते हैं, ना हम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर? अगर हम ट्रांसपेरेंट मोड में हैं तो एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? यस, हम क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। किसको? डिलीट द विलेन इंफॉर्मेशन। क्लियर यहां तक? ओके। अब आता है यहाँ पे क्या सेकेंड डिफरेंस क्या है? कैन, सर्वर में अगर हम बैठे हैं तो कैन प्रोपोगेट इंफॉर्मेशन इन डोमेन। ठीक है, ये अपनी इंफॉर्मेशन पूरे डोमेन में सेंड करता है। और यहाँ पे क्या होता है? कैन रिसीव एंड पास। वो क्या करेगा? रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को एंड देन पास कर देगा। किसमें? क्लाइंट मोड में। और यहाँ पे क्या होता है? कैन पास द इंफॉर्मेशन, इन्फो लिख रही हूँ, ठीक है, इंफॉर्मेशन में इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन, बट विल नेवर इनहेरिट द इंफॉर्मेशन। वो पास कर देगा बट कभी भी इनहेरिट नहीं करेगा। किसको? इंफॉर्मेशन को। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट दो डिफरेंस में? इनहेरिट क्या मतलब हो गया? देखिए, ट्रांसपेरेंट मोड में क्या है, यहां से इसने क्या करा, ये अपनी इंफॉर्मेशन को पूरे डोमेन में सेंड कर देगा एंड देन ये क्या करेगा? रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को और आगे पास कर देगा। और यहाँ पे क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन को पास करेगा बट जो इसकी जो मतलब जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन होगी उसको कभी भी हाइड नहीं करेगा। जो इसकी एक्चुअल, जो इसकी रियल इंफॉर्मेशन होगी वही वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है? एंड देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या, will use a mechanism of CR number। CR नंबर का यहाँ पे क्या होता है? एक मैकेनिज्म यूज करेगा CR नंबर का डिवाइस को अपडेट करने के लिए। क्लियर है? डिवाइस को हम कैसे अपडेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ CR नंबर। अभी हम देखेंगे CR नंबर का कॉन्सेप्ट। एंड कैन नॉट, क्लाइंट मोड में क्या होगा? कैन नॉट यूज ऑन CR नंबर। ये कभी भी अपना CR नंबर यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर ही नहीं है CR नंबर बनाने की। ठीक है? एंड ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होगा? CR नंबर विल ऑलवेज बी 0। क्या होगा? CR नंबर हमेशा 0 होगा। मतलब ट्रांसपेरेंट मोड पे आप जितना भी काम करो कर लो, CR नंबर हमेशा क्या होगा? 0 ही रहेगा। वो कभी भी अपना CR नंबर क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है? ये कभी भी किसी की इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करता, ना ही अपनी किसी इंफॉर्मेशन को आगे ये करता है, मतलब सेंड करता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? CR नंबर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे अभी मैं बताऊंगी CR नंबर क्या होता है। तो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। जितना भी आप इस पे काम करिए CR नंबर इसका क्या होगा? 0 ही होगा। देन क्या आता है फोर्थ इसमें डिफरेंस, कैन सेंड एंड रिसीव VTP इंफॉर्मेशन। क्या करता है? सेंड एंड रिसीव दोनों करता है। किसकी इंफॉर्मेशन को? VTP की इंफॉर्मेशन को। सेम ये भी करता है, कैन सेंड एंड रिसीव क्या? VTP इंफॉर्मेशन। और ये क्या करेगा? विल जस्ट पास VTP इंफॉर्मेशन if
देखिए यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट किसका, डोमेन नेम। मैंने बोला ना डोमेन नेम इज सेम। अगर डोमेन नेम सेम होगा तब ये क्या करेगा, वीटीपी के इंफॉर्मेशन को आगे सेंड करेगा। ठीक है, ओके। देन आपका फिफ्थ पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, डोमेन नेम एंड पासवर्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी सेम चीज, डोमेन नेम एंड पासवर्ड शुड बी सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली डोमेन नेम should be same to pass the update। अपडेट को पास करने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट डोमेन नेम तो सेम होना चाहिए। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? यहाँ पे क्या होना चाहिए, डोमेन नेम पासवर्ड हमेशा सेम होना क्लियर चाहिए। है। यहाँ पे भी सेम होना चाहिए क्लाइंट मोड पे, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट डोमेन नेम सेम होना चाहिए। तभी वो क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगा, वही आगे पास करेगा। चले आगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं क्या। अभी मैंने एक वर्ड यूज करा था, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर मींस सीआर नंबर। अब ये क्या होता है, अब ये आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होता है, सीआर लिख दिया मींस इसका सीआर नंबर आप पता ही, अभी मैंने यूज करा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। व्हेनेवर सर्वर generate any update, it will send the same update with higher CR number. Send the same update with higher CR number, configuration revision number। ठीक है, CR number whenever server generate any update, मतलब सर्वर मोड पे है ना, हम ये सर्वर देख रहे हैं ना, ये क्लाइंट है, ये ट्रांसपेरेंट है। मतलब सर्वर कभी भी कोई भी अपडेट जनरेट करेगा, सो इट विल सेंड द सेम अपडेट। वो सेम अपडेट के साथ सेंड कर देगा इंफॉर्मेशन, बट विथ हायर सीआर नंबर। क्लियर। अब क्लाइंट में क्या होगा, whenever client receive a update, it will check CR number it's higher than सॉरी, यहाँ पे इफ होगा, इफ इट्स हायर देन क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, रिसीव द अपडेट, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर देगा, अदरवाइज ड्रॉप इट। क्लियर है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेनेवर क्लाइंट रिसीव अपडेट इट विल, जब भी क्लाइंट अपडेट को रिसीव करेगा वो क्या चेक करेगा, सीआर नंबर। अगर वो हायर है तभी वो क्या करेगा, अपडेट को रिसीव करेगा, अदरवाइज पैकेट वहीं पे वो ड्रॉप कर देगा। ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट मोड में क्या है, यहाँ पे तो हमने जैसा बताया
CR नंबर हमेशा क्या होता है, क्या होता है, 0। क्लियर? ये तो हो गया ना ये। क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट में 0 ही है, लेकिन फंडा फंडा क्या है उसका? अभी देखेंगे हम फंडा क्या है। ट्रांसपेरेंट मोड में जैसे मैंने बताया, आप जितने भी काम करना है करा लीजिए, आपका हमेशा CR नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 ही होता है, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं होती है अपनी CR वैल्यू, CR नंबर बनाने की। वो CR नंबर को क्रिएट ही नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसका आप कह सकते हैं एक डीमेरिट है इसके पास। इसकी प्रॉब्लम है कि ये CR नंबर अपना खुद का जनरेट ही नहीं कर सकता, खुद का क्रिएट ही नहीं कर सकता ये, इसलिए हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब ये जितने मैंने डिफरेंस बताए, जो भी चीजें मैंने बताई, ये सब काम करवाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, डोमेन नेम मस्ट मैच होना चाहिए तीनों मोड्स में। किसमें, सर्वर में, क्लाइंट्स में, ट्रांसपेरेंट मोड में। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखने जा रही हूँ, क्या होना चाहिए सबसे पहला मेरा रिक्वायरमेंट, डोमेन नेम मस्ट मैच। क्लियर? Password should be same on server and client, but can be different on transparent mode. सर्वर एंड क्लाइंट पे सेम होना चाहिए, बट ट्रांसपेरेंट मोड पे क्या है, डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर हम तीनों में डिफरेंस देखें, तो पैकेट सेंड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सर्वर के पास है। क्लाइंट तो बस रिसीव करेगा या फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, मींस आगे सेंड करेगा, क्या आगे फॉरवर्ड करें। परफेक्ट, ठीक है, आगे सेंड करेगा, पैकेट आया तो रिसीव करेगा, तो उसका कोई मतलब, एक यहाँ पे जो टाइमर चलता है उसका कोई टाइमर नहीं होगा। मतलब ट्रांसपेरेंट तो कभी सेंड नहीं करेगा, उसके पास कोई भी टाइमर नहीं होगा। पैकेट अगर आया, मतलब अगर कोई पैकेट आया भी तो वो क्या करेगा, सीधे आगे पास कर देगा। तो उसमें इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंट में कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्वर क्या करता है, दो कंडीशन है इसके अंदर। सर्वर क्या करेगा, उसके अंदर दो कंडीशन है, लाइक एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन, जब भी मॉडिफिकेशन होगा तब सेंड करेगा, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सर्वर में क्या होगा। अभी जो मैंने बताया क्लियर हुआ, फिर से बताऊं? क्लियर है ये 2 पॉइंट तो। ठीक है, नहीं अभी जो मैंने बोला कि क्या अगर क्या होगा, पावर किसके पास है, बस सर्वर के पास है। क्लाइंट क्या करा, क्लाइंट तो बस सर्वर पैकेट को के पास। रिसीव हाँ करेगा, जी। यस, पैकेट को बस रिसीव करेगा या आगे सेंड करेगा। क्लियर है? अगर क्लाइंट के पास पैकेट आया तो वो रिसीव करेगा, तो वहां पे उसका कोई भी टाइमर नहीं होगा। और ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कभी सेंड नहीं करता, और उसके पास भी क्या होता है, कोई टाइमर नहीं होता। अगर क्या हुआ, पैकेट आया, आगे उसने क्या कर दिया,
पास कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे दो चीजें आती हैं सर्वर के अंदर, आप कह सकते हैं दो कंडीशंस आती हैं। लाइक क्या, एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन जब मॉडिफिकेशन होगा तब सेंड करेगा, या फिर एवरी 300 सेकेंड तक क्या करेगा, पैकेट सेंड करेगा मॉडिफिकेशन टाइम पे, या फिर सेंड करेगा हर 300 सेकेंड पर। क्लियर है, तो यहाँ पे इसका टाइमर क्या चलता है, 300 सेकेंड। आपने अगर कुछ मॉडिफिकेशन करा वीलन में, तब वो क्या करेगा, तब सेंड करेगा हर 300 सेकेंड पे। क्लियर? ओके। या तो वो जब उसको पैकेट रिसीव हुआ है, जैसे आपने मॉडिफिकेशन करा, तब वो सेंड करेगा, नहीं तो वो क्या सेंड करेगा, हर 300 सेकेंड पे एक पैकेट उसको, वीटीपी पैकेट उसको एक सेंड करता रहेगा। और क्लाइंट के पास क्या होता है, कोई टाइमर नहीं होता है, कोई टाइमर नहीं है क्लाइंट के पास। और ट्रांसपेरेंट के बाद भी क्या है, कोई टाइमर नहीं है कि कितने सेकेंड या कितने मिनट में क्या है, कोई भी हम अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो मुझे पैकेट कितने सेकेंड के बाद रिसीव हो रही है, ऐसा कुछ भी इन दोनों मोड में नहीं है। ये बस किस में पॉसिबल है, आपका बस सर्वर में पॉसिबल है, सर्वर में। यस। और सेकंड जो यहाँ पे दो कंडीशन मैंने बताए, फर्स्ट तो ये है, सेकंड यहाँ पे क्या है, कैन ओनली क्रिएट स्टैंडर्ड विलेन। क्या प्रॉब्लम है इसकी, बस एक ही स्टैंडर्ड विलेन ही क्रिएट कर सकता है। क्लियर? टू टाइप के विलेन होते हैं, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड विलेन। तो सर्वर में हम क्या है, बस स्टैंडर्ड विलेन को ही क्रिएट। स्टैंडर्ड विलेन की रेंज क्या थी, 0 से लेके 1005, जिसमें 0 क्या था आपका, वॉइस विलेन होता है, यस, रिजर्व होता है, इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो मेरे पास अगर हम देखें तो यूजुअल विलेन मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड में 1 से लेके 105 तक, जिसमें से आपकी मतलब वैसे तो आपका पूरा विलेन का रेंज मैंने बताया, बट आप यूज कहां तक करेंगे, 1 से लेके 1001 तक, क्योंकि 1002, 1003, 4, 5 तो एफडीडीआई टोकन रिंग के लिए रिजर्व है। क्लियर है यहाँ पे? और क्लाइंट मोड के पास क्या है, इसके पास कोई पावर ही नहीं है कुछ भी मॉडिफिकेशन क्रिएट करने का, डिलीट करने का, कुछ भी पावर नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मोड में कैन क्रिएट, ये इसकी क्या एक बेनिफिट है, स्टैंडर्ड के साथ साथ ये एक्सटेंडेड विलेन भी क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो पावर टू क्रिएट एनी विलेन। क्लियर है यहाँ तक? ओके। क्लियर है ना, कोई सिंगल डाउट? चले नेक्स्ट। हेलो, हाँ जी, चलिए। चलिए नेक्स्ट एक मैं सिनारियो बना रही हूँ, आप थोड़ी मेरी हेल्प करिएगा। एक यहाँ पे मैंने सपोज को स्विच ले लिया है, स्विच नंबर 2 यहाँ पे है, स्विच नंबर 3 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डोमेन नेम दे दिया है, इसका मैंने क्या दे दिया है, CCI। यहाँ पे मैंने एक डोमेन नेम क्रिएट कर दिया है क्या, CCN ने, और यहाँ पे एक मैंने डोमेन नेम क्रिएट कर दिया है CCNP, और सारे स्विच को मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया है, सारे डोमेन नेम है।
क्या ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे आपस में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं, क्या ये इंफॉर्मेशन सारे स्विचेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे आपस में? डोमेन नेम की तो रिक्वायरमेंट तीनों केसेस में थी ना। आपकी डोमेन वॉइस नेम बहुत मस्ट धीरे बी आ रही है सेम। डियर। डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट तो तीनों केसेस में थी ना, सर्वर में भी, क्लाइंट में भी, और उसमें ट्रांसपेरेंट मोड में भी। बिल्कुल कि मस्त, डोमेन नेम मस्ट बी सेम। परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, अगर तो अगर सपोज ये डोमेन नेम सर्वर ही है, चेंज। यस, अगर ये क्लाइंट है, ये ट्रांसपेर मतलब कोई किसी भी मोड में हो, अभी यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, हाँ, तो क्या कोई भी होगा? मोड हो। यस, कोई भी मोड हो, हमारा हम्म रिक्वायरमेंट क्या था? डोमेन नेम मस्ट मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? हमारी डोमेन डोमेन नेम नेम सेम। बिल्कुल डिफरेंट हाँ। है। तो यहाँ पे क्या होगा? रीजन क्या है? डोमेन नेम सेम नहीं हम्म, है, इसलिए ये क्या होगी? आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते। नहीं करें। क्लियर है? हम्म, चलिए, अब हम समझते हैं, एक मैंने वर्ड यूज करा था CR नंबर। तो CR का मतलब क्या हो गया? हम्म, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑल स्विच ऑपरेट इन सर्वर मोड, ये तो हमें पता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सारे स्विच किस मोड में होते हैं? सर्वर मोड में होते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, हम्म, चलिए एक सिनारियो से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डोमेन नेम रख दिया CCNA, हम्म, यहाँ पे भी CCNA, यहाँ पे भी क्या रख दिया? CCNA। अब क्या होगी? आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती है ना। यहाँ पे मैंने बना दिया क्या? विलेन हाँ नंबर जी। 10। और ये क्या था? मेरा सर्वर, ये था मेरा ट्रांसपेरेंट मोड में बैठा था हम्म, ये वाला स्विच, और ये वाला किस मोड में है? सपोज क्लाइंट मोड में। ओके। देखिए, एक यहाँ पे मैं लाइन लिखती ओके। हूँ, बाय डिफॉल्ट CR number on all switch will be 0। कॉन्फ़िगरेशन नंबर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट सारे स्विच पे 0 होता है। अब मैंने क्या करा? सर्वर पे VLAN 10 0। क्रिएट करा। अब क्या होगा? अब CR नंबर 1 हो जाएगा। अभी हम लैब में देखेंगे कैसे 1 हो रहा है। ठीक है, देखिए, CR नंबर, ओके। आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे, आप कुछ कोई भी वेलन बनाएंगे, कुछ भी डिलीट डिलीट करेंगे, मतलब किसी भी टाइप का आप मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या हम्म, होगा? हमेशा CR नंबर इंक्रीज होता है 1 से। ठीक है, अगर आपने क्या ओके। कर दिया? VLAN 10 बना दिया तो CR ठीक नंबर है। क्या हो जाएगा? 0 से चेंज होके 1 हो जाएगा। अगर आपने एक और VLAN बना दिया तो CR नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्या मैंने सर्वर पे बना दिया है VLAN 10 क्रिएट करा। अब क्या होगा? CR नंबर जैसे मैंने अभी बताया 1 हो जाएगा। जैसे मॉडिफाई हुआ सर्वर पैकेट सेंड करेगा अपने VTP का, VTP का पैकेट सेंड करेगा ना, VTP हम स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मोड में यहाँ पे मुझे लगा ये है ट्रांसपेरेंट मोड, इसको हमने बनाया है स्विच नंबर 2 को। ठीक है, अब VTP का जैसे पैकेट सेंड हुआ ट्रांसपेरेंट मोड में ओके। क्या होगा? आगे पास कर देगा। अगर डोमेन नेम सेम है तो, सेम है डोमेन नेम, अब इसने क्या करा? क्लाइंट को आगे सेंड कर दिया। फिर क्लाइंट ने चेक किया कि मेरा डोमेन नेम सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है, तुम्हारा भी CCN है, मेरा भी CCN है। क्लाइंट पहले चेक करेगा, अगर मेरा CR नंबर क्या है?
क्लाइंट देखेगा कि सीआर नंबर 0 है मेरा एंड सामने वाले से आया है, सपोज यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीलेन बना दिए, तो जो भी मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन करूंगी, सपोज वीलेन यहाँ पे सीआर नंबर 10 हो गया, तो ये इसको भेजेगा, तो यहाँ पे सीआर नंबर क्या जाएगा, मेरा 10 लग के जाएगा। और अभी क्लाइंट मोड पे क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 है। तो क्लाइंट हमेशा क्या देखता है, यस, क्लाइंट हमेशा क्या देखेगा कि उसका खुद का सीआर नंबर तो 0 है एंड सामने से जो पैकेट आया है वो क्या आया है, अगर वो हायर सीआर नंबर से आया है तो ही क्लाइंट उस पैकेट को रिसीव करेगा। हमने थ्योरी में अभी जस्ट देखा डिफरेंस में, अदरवाइज वो क्या कर देता है, पैकेट वहीं पे कर देगा। तो जो मेरे पास जो आ रहा है पैकेट, क्लाइंट को जो मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, विथ हायर सीआर नंबर, यहाँ पे 10 है और क्लाइंट का सीआर नंबर क्या है, 0 है, तो उसने क्या करा, पैकेट को रिसीव कर लिया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक में और इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन, किसी भी टाइप का हम मॉडिफिकेशन करते हैं, वीलेन बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी उसमें एडिट कर रहे हैं, the CR number will, means configuration revision number will be increment by 1, हमेशा किससे इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से। ठीक है, जब भी हम मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, सीआर नंबर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर। एंड जैसे क्लाइंट क्या देखेगा, क्लाइंट तभी वीलेन की इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा जब क्या होगा, एक हायर सीआर नंबर से अपडेट उसके पास आ रही होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये काम सिर्फ किसके लिए है, वीलेन के लिए होती है। अगर हम वीलेन में चेंज करेंगे तो सीआर नंबर भी चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हम लैब करेंगे तो देखेंगे, जितने भी हम वीलेन बनाएंगे, जितनी बार भी हम मॉडिफाई करेंगे तो सारी सीआर नंबर आपकी इंक्रीमेंट होती जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे एक लाइन और मैं लिखती हूँ, कुछ टाइमर की बात कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, इन every 300 second server will send a packet with only CR नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब भी 300 सेकेंड में सर्वर क्या करेगा, एक पैकेट को सेंड करेगा, उसमें क्या होगा, विथ सीआर नंबर सेंड करेगा। ठीक है, इसके अंदर जो रियल इंफॉर्मेशन होती है विलेन की, वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सीआर नंबर नॉट विद द रियल इंफॉर्मेशन। जो भी मेरी रियल इंफॉर्मेशन होगी वो मेरी कहाँ जाती है, अभी इसका भी कॉन्सेप्ट है, आगे हम देखेंगे। यहाँ पे क्या जा रहा है, जा रहा है तो मेरा बस सीआर नंबर लग के जा रहा है, कोई उसकी रियल इंफॉर्मेशन उसके साथ सीआर नंबर जाना। ठीक है, क्लियर। देखिए, जब भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, 2 पैकेट जाती है। पहला क्या जाता है, सीआर नंबर वाला पैकेट, उसके पीछे होगी रियल वीलेन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं वीलेन लिखना भूल गई। उसके बाद जाती है क्या, उसकी रियल वीलेन इंफॉर्मेशन। क्लियर। अगर क्या हुआ, 300 सेकेंड में ही अगर पैकेट गया तो बस उसका वहां पे क्या लग के जा रहा है, सीआर नंबर पैकेट जाएगा, जिसके अंदर बस सीआर नंबर होगा और कुछ भी कोई रियल विलेन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी एक छोटी सी कॉन्सेप्ट किसकी, वीटीपी की। अब वीटीपी में कुछ वीटीपी के मैसेज होते हैं, यहाँ तक क्लियर है आपको?
अभी मैं ये लाइन और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हाँ हूँ। जी। अब हम देखते हैं कुछ VTP मैसेज, मतलब मैसेज ऑफ VTP। VTP का फुल फॉर्म क्या होता है? वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल आ गया ना। परफेक्ट। देखिए कुछ मैसेज होते हैं VTP की। सबसे पहला मैसेज मेरे पास क्या होता है? समरी एडवर्टीजमेंट मैसेज। समरी, ये आपका टॉपिक तो वैसे CCNP का है, पर थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। समरी एडवर्टीजमेंट। फिर सेकेंड मैसेज कैसा जाता है? सबसेट एडवर्टीजमेंट। देन आपका जाता है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट। एक लास्ट मैसेज क्या जाता है यहाँ पे? ज्वाइन का मैसेज, जिसे हम प्रोनिंग भी कहते हैं। प्रोनिंग आपको CCNP में पूरा अच्छे से बताया जाएगा, प्रोनिंग क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं समरी एडवर्टीजमेंट क्या होता है। ठीक है, समरी एडवर्टीजमेंट में क्या होता है? इन एवरी 300 सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा जी सर। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? मैसेज ऑफ VTP समरी एडवर्टीजमेंट। देखिए यहाँ पे 4 टाइप के मैसेज होते हैं। तो समरी एडवर्टीजमेंट क्या होता है? समरी एडवर्टीजमेंट मैसेज तब जाएगा जब हम सर्वर या स्विच के ऊपर कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं, और पावर किसके पास होती है? बस सर्वर के पास होगा मैसेज सेंड करने का। ठीक है, एक सर्वर के ऊपर मैंने मॉडिफिकेशन करा, मींस क्रिएट करा, मॉडिफाई करा, डिलीट करा, विलेंस, इनमें से आप कुछ भी काम करेंगे तो वो क्या जाएगा? एक समरी एडवर्टीजमेंट सेंड करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे समरी एडवर्टीजमेंट में आप क्या लिख सकते हैं? इफ आई एम नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, देन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 300 सेकेंड के बाद एक समरी एडवर्टीजमेंट सेंड करता है। 300 सेकेंड आफ्टर आफ्टर 300 सेकेंड क्या बुझेगा? एक सेंड और समरी एडवर्टीजमेंट। क्लियर? अब इसके साथ कुछ कंटेंट्स लग के जाते हैं, जैसे हम भेजते थे ना, पोर्ट नंबर जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं, उसी तरह समरी एडवर्टीजमेंट के अंदर कुछ कंटेंट्स होते हैं। जैसे क्या? यहाँ पे सबसे पहले जाता है आपका एक अपडेट आइडेंटिफायर। सेकंड क्या लग के जाता है इसके अंदर? कंटेंट्स में क्या क्या रहती है? CR नंबर, जो मैं बताई हूँ, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। देन जाते हैं कुछ फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मतलब आप इसको हम एक काउंट नंबर भी कहते हैं। ठीक है, फॉलोअर्स मतलब क्या? जो आपकी रियल विलेन इंफॉर्मेशन जाती है, वहां पे मैंने लिखा था रियल विलेन इंफॉर्मेशन, उसी को हम फॉलोअर कहते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट तो हमें पता है CR नंबर क्या होता है? 0 होता है। CR नंबर से हम डिसीजन लेते हैं कि अपडेट रिसीव करनी है या अपडेट को सेंड करना है। क्लियर? ठीक है, अगर क्लाइंट में है तो इफ क्लाइंट रिसीव अपडेट विथ हायर CR नंबर तो स्विच इट कैन CR नंबर सो इट कैन रिसीव, नहीं तो वो क्या करेगा? अगर उसको हायर से नहीं आ रहा है तो वो पैकेट को वहीं पे ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप कर दें। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली बस इसका मतलब यही होता है कि इन एवरी 300 सेकेंड आप क्या करेंगे?
जब चेंज होगा तब अलग पैकेट जाएगा और 300 सेकेंड के बाद एक अलग पैकेट जाता है। इसमें समरी एडवर्टाइजमेंट में। क्लियर? तो जो भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे, विलेन बनाएंगे, सीआर नंबर आपका क्या हो जाए, एक एक +1 इंक्रीमेंट होता जाता है, किससे? 1 से बढ़ जाएगा। यस। अब देखिए, जब भी हम अपडेट एक्सचेंज होती है, जब भी हम अपडेट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वहां पे 2 पैकेट सेंड किए जाते हैं। मतलब कोई भी जब मेरे अपडेट में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वहां पे क्या होता है, 2 पैकेट सेंड किए जाते हैं। और वो 2 पैकेट क्या है, समरी एडवर्टीजमेंट एंड सबसेट एडवर्टीजमेंट। समरी की अभी जस्ट हमने क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या जाती है, अपडेट आइडेंटिफायर, सीआर नंबर एंड रियल विलेन की रियल इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब सबसेट क्या होता है, सबसेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे क्या लग के जा रहा है, सपोज सबसेट की वैल्यू आपकी लग के जा रही है 10, तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉलोअर्स भी, मतलब रियल इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, 10। ठीक है? जैसे मेरे पास 3 विलेन है, सपोज एक विलेन नंबर 1 है, एक विलेन नंबर 20, एक विलेन नंबर 10 है, एक विलेन नंबर 20 है। मैंने एक सिंगल पैकेट के अंदर, सिंगल पैकेट का मतलब सिंगल सबसेट एडवर्टीजमेंट के अंदर मैंने इन तीनों विलेन को डाल दिया। अब वहां पे कुछ मैं कैसे लगा के भेजी हूँ, विलेंस मेरी ये 3 जा रही है, सपोज सीआर नंबर मेरा किससे 10 से हायर है, एंड फॉलोअर क्या लग रहे हैं वहां पे 1 लग के जा रहा है। पैकेट लग के जाती है आपकी किसमें, सबसेट एडवर्टाइजमेंट में। अब अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन ये आता है क्या, जो villain.dat की फाइल होती है, मैंने बताया था डेटाबेस एक कौन स्विच एक डेटाबेस मैनेज करता है, तो villain.dat फाइल के अंदर क्या होता है, सारी विलेंस की इंफॉर्मेशन। अगर हम ये फाइल ही डिलीट करते तो क्या होगी, मेरी सारी विलेन डिलीट हो जाती है। अब ये कहाँ पे जाता है, तो ये होता है आपका सबसेट एडवर्टाइजमेंट के अंदर होता है। villain.dat की फाइल किसके अंदर होती है, सबसेट एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ, लेट सपोज अपडेट रिसीव हो गया, कोई अपडेट आया, वो रिसीव हो गया और कोई चेंज नहीं आया, तो हर 300 सेकेंड के बाद क्या होगा, ओनली समरी एडवर्टाइजमेंट विद सीआर नंबर जाता है। इसके अंदर कोई भी रियल अपडेट नहीं जाती है, मतलब बस सीआर नंबर जाएगा, फॉलोअर्स उसके साथ लग के नहीं जाएंगे। क्लियर? अब थर्ड क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट। यहाँ तक कोई डाउट आपको? नहीं, क्लियर है। पक्का? हाँ जी। थर्ड देखते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट क्या होती है। थर्ड जो बीटीपी मैसेज टाइप है वो क्या है मेरा, देखिए आप सारी चीजें सीक्वेंस में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक स्विच है जिसको मैंने किस में डाल रखा है, सर्वर मोड में डाल रखा है। ठीक है? एक और यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे एक और स्विच है। यहाँ इसको मैंने किस मोड में डाला है, क्लाइंट मोड में डाल के रखा है। अब यहाँ पे क्या है, जो सर्वर का मेरा सीआर नंबर था सपोज 10 है, क्लाइंट का जो सीआर नंबर है वो क्या है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 9 है। ठीक है? इस पे एक मैंने विलेन बना लिया लाइक 1 10 20, यहाँ पे एक मैंने विलेन बना लिया 1 10 20। ठीक है? अब सर्वर का सीआर नंबर 10 है, क्लाइंट का सीआर नंबर क्लाइंट का सीआर नंबर 9 है। ठीक है? अब सर्वर ने अपडेट भेजा तो सीआर नंबर क्या है, मिसमैच है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, तो ये जो स्विच होगा वो अपडेट रिसीव ही नहीं। क्यों ये अपडेट मेरा आया, बिकॉज ऑफ सीआर मिसमैच नंबर। तो इस केस में क्या होता है, यानी कुछ अपडेट मिसिंग है ना यहाँ पे,
अपडेट आई नहीं है। क्यों नहीं आई है? सीआर नंबर यहाँ पे कुछ और है, सीआर नंबर यहाँ पे कुछ और है। अगर वो 10 होता तब क्या करता? अपडेट आ जाती। बट यहाँ पे मिसमैच हो रखा है, सेम है ही नहीं आपका सीआर नंबर। ठीक है, नहीं, एक मतलब उसमें अभी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी जब, तब वो ये कह रहा था कि क्लाइंट का रिसीव तभी करेगा जब सेंड करने वाले का सीआर नंबर हायर होगा तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट तो सही है बिल्कुल। यहाँ पे मैं किसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको, अगर कोई अपडेट आता है तो सीआर नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ मैं मैसेजेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, वो अपडेट लेगा ही नहीं जब तक इसका हायर सीआर नंबर के पास से इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। क्लाइंट का क्या है, वो अपडेट लेगा ही नहीं। तो वैसे भी नहीं ले रहा है, और यहाँ पे क्या है, मेरे पास सीआर नंबर मिसमैच हो गया है, तो वो वैसे भी नहीं लेगा, और सीआर नंबर मिसमैच है तो बिल्कुल ही नहीं लेगा। तो इस केस में सर्वर क्या इसको एक भेजता है, क्लाइंट को एक समरी एंड सबसेट एडवर्टीजमेंट। देखिए ये उतना आपको अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो मैं स्किप भी कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जब एनपी स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको और अच्छे से पूरे डिटेल में बताया जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे तो क्लाइंट को पता चल रहा है ना अभी कि, देख लेते हैं इसको। हाँ तो चलिए, यहाँ पे वैसे भी क्लाइंट को क्या पता चल रहा है कि उसका सीआर नंबर जो है वो लोअर है, तो और जो अपडेट आ रही है वो भी मिसिंग है, वो मिस हो गया, वो पैकेट आगे भेजा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीआर नंबर ही उसका क्या था, लोअर था। अब वैसे भी क्लाइंट का रूल क्या कहता है, जब हायर सीआर नंबर होगा तभी वो रिसीव करेगा। तो इस केस में क्या होता है, सर्वर क्लाइंट को एक समरी एंड सबसेट एडवर्टीजमेंट भेजता है, और क्लाइंट सर्वर को क्या भेजता है, एक एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट सेंड करता है। ये सब थोड़ी बैकग्राउंड प्रोसेस है, बस नॉलेज के लिए समझ लीजिए। मतलब यहाँ पे उसका प्रोसेस कैसा हुआ, सबसे पहले उसने क्या भेजा, एक समरी एडवर्टीजमेंट विथ सीआर नंबर भेजा उसने, ठीक है। देन एक क्या आया, इधर से क्लाइंट ने सर्वर को क्या भेजा, एक एडवर्टीजमेंट भेजा, रिक्वेस्ट जो क्या है, एक रियल इंफॉर्मेशन है वो सेंड करने के लिए क्या भेज रहा है, एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। ऐसे इसके अंदर क्या है, एक रियल इंफॉर्मेशन, विलेन की इंफॉर्मेशन है। देन इधर से क्या आती है, एक समरी एडवर्टीजमेंट, ठीक है। फिर एक आता है आपका क्या, साथ ही में सबसेट एडवर्टीजमेंट। जैसे ये सारी चीजें हो गई, देन क्या करेंगे, एक नेवरशिप फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो अभी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस एक प्रोसेस था छोटा सा। ये वर्क कैसे करता है, कुछ ऐसे करता है। गुड नाइट भैया, ठीक है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हम जब सीसेन पे देखेंगे तो हम देखेंगे इसको। क्लियर है? क्लियर है। एंड लास्ट वन क्या आता है आपका, ज्वाइन मैसेज। ज्वाइन मैसेज क्या होता है, मीन्स हम इसको प्रूनिंग भी कहते हैं, कई जगह आप इसको प्रूनिंग वर्ड से देखेंगे। जैसे आपको जब हम लैब कभी करेंगे इसका प्रोनिंग का सीसीएनपी में, तो वहां पे ज्वाइन नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, प्रोनिंग आएगा। कैरी द इंफॉर्मेशन, कैरी करता है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोनिंग। प्रोनिंग मीन्स क्या होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, टू प्रिवेंट अ अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट।
जो भी अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट आता है उसको प्रिवेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनिंग कहते हैं। ये भी प्रोनिंग भी आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होता है स्टैटिक या आप उसको मैनुअली बोल सकते हैं, और एक होता है आपका क्या, डिफॉल्ट। तो इसका लैब कुछ भी नहीं है एनए में, ये सारी चीजें एनपी का पार्ट है। तो अभी तक क्लियर था, तो हम वीटीपी के लैब पे चले। हाँ जी। चलिए बस 1 सेकेंड रुकिए, मैं पानी पी लूं थोड़ा। स्टार्ट करें। हाँ जी। चलिए तो मैं एक लैब डिजाइन करती हूँ सिस्को पैकेट रेसो पे। थ्योरी तो क्लियर है ना, आप एक बार रिवाइज कर लेना, कोई भी डाउट होगी तो आप मुझे बताइएगा। हाँ जी। तो मैं कुछ स्विच कनेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, कुछ 5 स्विच का सिनारियो लेते हैं, सबको कनेक्ट कर लेते हैं लाइन से। ठीक है, 5 स्विचेस मैंने ले लिया। तो वीटीपी के एनवायरनमेंट में सबसे पहला क्या था, स्विच क्या हो, स्विचेस के बीच का लिंक क्या होना चाहिए, ट्रंक होना चाहिए। ट्रंक। याद है ना, देखिए अभी सारे अंबर थे, अब सारे मेरे स्विचेस ऑन हो गए। तो हाँ चलिए जी। देखते हैं, हम स्विच 1 पे काम करेंगे। वीटीपी का इन्वायरमेंट तो मैंने जैसा बताया है थ्योरी में, देखते हैं हम वैसा लैब में कर पाते हैं या नहीं। इनेबल कर दिया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, पहले मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देती हूँ, लाइव स्विच 1 कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे, मैं सबसे पहले सारे स्विच का होस्ट नेम चेंज कर लेती हूँ। जैसे हम राउटर पे करते थे सारी चीजें वैसी ही हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। स्विच नंबर 2, हमने राउटिंग की प्रैक्टिस करी है। हाँ जी मैम। स्विच नंबर 3, जो लैब्स मैम हमने करी हैं, अगर उनके अलावा कुछ और प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास सिनारियो और रहे तो कुछ हो सकता है ऐसा बिल्कुल, कुछ? मेरे पास 101 लैब है। 101 मतलब उसका नाम ही है, 101 लैब है उसके अंदर। मैं वो आपको पीडीएफ उसका शेयर कर दूंगी, तो उसमें सॉल्यूशन भी है सारी चीजें, तो आप उसको ठीक है। समझ के हाँ वो बहुत ही अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। ओके। नहीं वो तो मैं शेयर करूंगी तो, बट अभी आपने बोल दिया तो मैं शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप उस पर प्रैक्टिस अपनी करते रहिए। वो है क्या है ना, जब एनए खत्म कर लेते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टूडेंट अपना उस पर सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होता है। इसलिए हाँ जी। लास्ट वन है हमारा स्विच नंबर, ठीक है। हमने सारे स्विच पे क्या दे दिया, होस्ट नेम दे दिया। अब चलते हैं, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी, ट्रंक बनाना है हमें। जो भी स्विच के बीच का लिंक है वो ट्रंक होना चाहिए। तो हम वीटीपी के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो हम एक पे बनाएंगे ट्रंक, तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए,
सब पे रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर? तो कमांड क्या थी? जिस भी इंटरफेस में हमें बनाना है, लाइक इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इस पे बनाना है हमें 0/1 पे। ठीक है, 0/1 के अंदर गए, किस मोड में आ गए हैं? इंटरफेस मोड में आ गए हैं। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे? कमांड क्या होती है? स्विच बोर्ड मोड ट्रंक, याद है कल हमने चलाया था ये कमांड। क्या आ गया? चेंज स्टेट टू अप। कैसे? अब आप देखेंगे, एग्जिट कर दीजिए। जब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे हमारा कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? तो हमने एक लिंक पे क्या करा है? ट्रंक रन करा है, तो ऑटोमेटिक सारे पे क्या होना चाहिए? ट्रंक फॉर्म हो जाना चाहिए। मतलब सारे पे नहीं, इस पे, इसके सामने वाले पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम स्विच नंबर 1 को ही देख लें। कैसे हम देखेंगे? डू शो VLAN brief, सॉरी VLAN brief में डू शो इंटरफेस ट्रंक देखना है ना हमें। आगे हमारे स्टेटस ट्रंकिंग, मतलब क्या है? पोर्ट 0/1 क्या बन चुका है? ट्रंक बन चुका है। ठीक है, अब इस पे देख लेते हैं 0/1 पे। डू शो इंटरफेस, ठीक है, ये भी क्या बन गया है? ट्रंक बन गया है। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे? जाके हमें फिर देखिए, बस एक ही पोर्ट ट्रंक बना होगा, बस 0/1। अभी इस पे और एक और क्या है? 0/2। इस पे कुछ भी ट्रंक नहीं बना है। ठीक है, तो चलिए हम बना ले उसको 0/2 को। स्विच पोर्ट कमांड क्या होती है? मोड ट्रंक। ठीक है, अब देखिए पहले अभी ये डाउन होगा, देन ये यस इंटरफेस फास्ट। नहीं, हमने तो इस पे तो बना लिया है ना, हमने इस पे चेक करना है क्या? डू इंटरफेस, डू शो इंटरफेस ट्रंक। ये कमांड क्यों होती है? ट्रंक चेक करने की। बन गया? चेक करने के लिए। ठीक है। यस, यहाँ पे क्या हुआ? 0/2 पे मैंने बनाया, 0/ ऑटोमेटिक बन गया। इसी तरह पहले हम सबको लिंक, सारे लिंक को हम ट्रंक बना लेते हैं। मतलब इस पे 0/2 पे और 0/2 पे करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ और यहाँ भी बन जाएगा। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं सबको, क्योंकि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रंक होना चाहिए। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, चेंज स्टेट टू अप आ गया, इट मीन्स ट्रंक बन गया होगा। हमारा पोर्ट डाउन भी चला गया है, अभी अप आ जाएगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड क्या? ट्रंक। चेक कर लें। एग्जिट, शो इंटरफेस ट्रंक। देखिए अब दोनों आपके आगे स्लॉट है यहाँ पे 0/1 0/2 ट्रंकिंग। ठीक है, अभी ये डाउन स्टेट में है, अभी ये अप आ जाएगा। शो इंटरफेस ट्रंक। ठीक है, सारे ट्रंक बन चुके हैं, यहाँ सारे अप आ गए। ठीक है, मतलब सारे स्विचेस के बीच में जितने भी केबल, जितने भी लिंक हैं, सबको मैंने ट्रंक फॉर्म करा दिया है। अब मैं सबसे पहले स्विच 1 पे जाके VTP का स्टेटस देखूंगी। तो कमांड क्या होती है? अभी तक तो हमने VLAN का देखा था, कमांड होती है शो VTP स्टेटस। देखिए, अब शो VTP स्टेटस में कुछ यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसे हम समझते हैं VTP वर्जन, मैंने बताया वर्जन 1 एंड वर्जन 2, वर्जन 3। वर्जन 3 हम किस में देखेंगे? CCNP में देखेंगे। वर्जन 2 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चल रहा है। अभी देखिए इसका CR नंबर क्या है? 0 है। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन 0 है। अभी हमने किसी भी टाइप का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करा है। ठीक है, यस नहीं करा। VLAN अभी हमने कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम VLAN सपोर्ट करता है लोकली कितना? 255। क्लियर? ओके। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN, बाय डिफॉल्ट कितने VLAN बने होते हैं? 5 VLAN बने होते हैं।
उसी की बात कर रहे हैं। 5। VTP ऑपरेटिंग मोड, VTP का मोड अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में होता है। सर्वर, ओके। VTP डोमेन नेम, अभी हमने कोई भी डोमेन नेम यहाँ पे क्या है डोमेन नेम डिफाइन नहीं करा है, इसलिए ये स्पेस क्या है, दिया नहीं। ब्लैंक है। VTP प्रोनिंग मोड डिसेबल है, ओके। अभी हमने कोई भी प्रोनिंग मोड ऑन नहीं करी है। VTP वर्जन 2 मोड सारी चीजें डिसेबल है। ये MD5 डाइजेस्ट ये सब ऑथेंटिकेशन डिसेबल है। करते हैं, बिल्कुल ये कुछ भी हमने अभी नहीं करा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाइड 0000, अभी कुछ भी टाइमिंग कुछ भी हमने नहीं करा है, तो सारी चीजें 000 आ रही है, ठीक है। ठीक। अब हम स्विच 2 पे देख लेते हैं। अब मैं जा रही हूँ क्या, डोमेन नेम पहले डिफाइन करने। यहाँ पे आ रहा था ना, अभी हमने जस्ट देखा, तो ओके। डोमेन नेम क्या है यहाँ पे आपका। सेकंड मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, ट्रंक बना लिया। दूसरा क्या था, डोमेन नेम डिफाइन करना था। क्लियर, चलिए अब डोमेन नेम कैसे हम सेट करते हैं, हाउ टू सेट डोमेन नेम। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले सॉरी 2 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं, हम तब तक स्विच नंबर 2 पे कर लेते हैं। डोमेन नेम हम कैसे सेट करते हैं, VTP डोमेन नेम कमांड आपकी यहाँ पे क्या होती है, VTP डोमेन सॉरी नेम नहीं होती है, बस VTP डोमेन एंड जो भी आप यहाँ पे क्या है डोमेन नेम देना चाहते हैं, क्या बोला है, एक वर्ड में आप कुछ भी एक डोमेन नेम यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। तो सपोज मैंने दे दिया क्या यहाँ पे, सिस्को की जगह disco.com। देखिए बाय डिफॉल्ट आपका VTP डोमेन नेम क्या होता है, नल होता है, ठीक है। क्या होता है बाय डिफॉल्ट डोमेन नेम, नल होता है। और अभी अब ये नल से किस में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया disco.com में। क्लियर, चेक कर लेते हैं, शो VTP स्टेटस क्या आ गया यहाँ पे, आ गया VTP डोमेन नेम आपका क्या, disco.com। क्लियर, चलिए अब स्विच नंबर 1 पे देख लेते हैं, क्या इस पे बाय डिफॉल्ट आया है मेरा, क्या आ गया बाय डिफॉल्ट। स्विच 1 पे तो ये ट्रांसलेटिंग का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो हमने तो करा भी नहीं। क्लियर, चलिए स्विच नंबर 3 पे देख लेते हैं, ठीक है। डू शो VTP स्टेटस आ गया disco.com, मैंने तो कॉन्फ़िगर नहीं करा, बाय डिफॉल्ट सारे स्विच पे वो बन गया। स्विच नंबर अभी तक यहाँ तक तो मैं गई नहीं हूँ, डू शो VTP स्टेटस अभी आ जाएगा, 300 सेकेंड टाइम लेगा, अब यहाँ पे नहीं आया है, थोड़ा सा टाइम लेगा, आ जाएगा क्योंकि लास्ट पे गए ना, अभी इन दोनों पे आने पे टाइम लेगा। डू शो 300 सेकेंड टाइम लेगा ना, मैंने बताया, अभी यहाँ पे भी नहीं आया है, अभी इन दोनों पे आ जाएगा। कोई नहीं, अभी आ जाएगा, देख लेते हैं। तब तक हम इस पे क्या करते हैं, कुछ VLANs क्रिएट कर लेते हैं। डोमेन नेम हमें कॉन्फ़िगर करने आ गया, बाय डिफॉल्ट तो वैसे VLAN बने होते हैं, बट अब हम कुछ VLAN खुद क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। कमांड क्या होती है, VLAN 10 और VLAN डाल देंगे, yes, exit VLAN 20 कई सारे VLAN मैं क्रिएट कर ले रही हूँ, VLAN 30 exit VLAN 40 exit VLAN 50 exit, सॉरी ठीक है। एक वो रेंज वाली भी डाल सकते हैं ना, जो लास्ट टाइम डाली थी हमने। नहीं इसको बैक एड्रेसर पे नहीं चलेगा, वो डाल सकते हैं, ऐसे करते हैं वो वाली, हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होते हैं एंड हमने लिया क्या
वीलेन 10 से लेके हाइफन 100 तक आपको डायरेक्ट बनाना है, नहीं बनेगा इस पे, इसलिए तो मैंने नहीं बनाया। ठीक है, इस चलो पे कोई हमें नहीं, सिंक, छोड़ो। इस पे सिस्को पैकेट ट्रेसर ये कमांड सपोर्ट नहीं करता है, जब हम यूएनएल पे करेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डू शो। अच्छा, वीलेन देखने की क्या कमांड होती है, शो वीलेन करके अरे एग्जैक्ट बताइए, कितनी बार मैं बताई। पहले शो वीलेन करो मैम। डू शो वीलेन, अगर आपकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने क्या कर दिया, बीआर आगे जोड़ दिया। ब्रीफ, यस ब्रीफ, शो वीलेन भी कमांड चलती है, डू शो वीलेन, बट हमें क्या होता है, एक एक इंफॉर्मेशन ब्रीफ में देखनी होती है, तो यहाँ पे इस तरह कुछ और भी सारी चीजें आती हैं, सेकेंडरी स्पैम वीलेन, ये सब आगे की टॉपिक है आपकी। तो ब्रीफ में क्या होता है, एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अभी अभी जस्ट मैंने 5 विलेन बनाई थी कुछ ऐसे। चलिए, ये हमने कहाँ बनाया था, होस्ट नेम देखिए, स्विच नंबर 1 पे बनाया था। ठीक है, 1 पे। यस, अब हम चलते हैं स्विच नंबर 2 पे। 2 पे आ गए, चलिए शो वीलेन ब्रीफ कमांड चला दिया, आ गया ऑटोमेटिक। कल हम क्या कर रहे थे, सब पे जा जा के बना रहे थे, वीटीपी में इन्वायरमेंट में क्लियर हुआ, सेंट्रलाइज हम एक पे बनाएंगे और वो क्या होगा, सब पे क्लियर, आगे सारे रिफ्लेक्ट कर रहा है। परफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे डू शो विलेन, ठीक है, आ गया यहाँ पे। अभी नहीं आ रहा था ना, टाइम ले रहा था disco.com, स्विच नंबर 4 पे। ठीक है, 4 पे आ गया, ठीक है। इस 5 पे भी नहीं आया था, देखिए अभी डिसेबल दिखा रहा था यहाँ पे। एक बार और चेक करते हैं, डू शो वीटीपी स्टेटस आ गया, यानी वो 300 सेकेंड टाइम लिया, देन वो क्या करा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी देख रहे थे, डू शो विलेन ब्रीफ, आगे सारे। इसमें देखिए यहाँ पे अब क्या बता रहा है, नंबर ऑफ विलेन एग्जिट 10 हो गए। क्यों, क्योंकि 5 तो पहले से बने थे और 5 मैंने अभी जस्ट क्रिएट करा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके कॉन्फ़िगरेशन नंबर इंक्रीज हो गए हैं। ये जो 5 विलेन हमने बनाया ना, यही 5 विलेन क्या हो गया है, सीआर नंबर इंक्रीज हो गया है। सीआर बन गया। अब और बहुत सारे विलेन बना लीजिए। अब नाउ चेक करिए, क्या हो गया, 8 हो गया, 3 विलेन और हमने बढ़ाया, 8 हो गए। अब आप कोई विलेन डिलीट कर दीजिए, तो अब क्या करेंगे, नो। तो इसमें हाँ, अगर डिलीट करेंगे तब भी बढ़ेगा ना वो। चलिए देखते हैं, शो वीटीपी स्टेटस, क्या हो गया, मैंने क्या बोला, कुछ भी करिए, डिलीट करिए, एडिट करिए, किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन करिए, सीआर नंबर हमेशा 1 से इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, इंक्रीज ही होना है। ओके बिल्कुल। ओके, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिएगा, हेलो हेलो, हाँ हूँ, अभी करती हूँ, बाय। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो मीन्स, हेलो, हाँ जी मैम, क्लियर है। ठीक है, बट अभी क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे सारे स्विच किस मोड में बैठे हैं, सर्वर मोड पे बैठे हैं। सर्वर मोड में क्या होता है, हम किसी एक पे विलेन बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट जितने भी स्विच आपसे कनेक्टेड होंगे सब पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। बट
अब मैं चाहती हूं कि बस एक स्विच पे मैं क्या करूं, काम करूं, बाकी कोई स्विच पे कुछ भी क्रिएट ना करे वो, मतलब जो अपने मन से ये क्रिएट कर दे रहा है ना, वो कुछ भी क्रिएट ना करे। मैं मतलब सेंट्रलाइज करना चाहती हूँ, मैं बस एक पे काम करूंगी और बस मैं एक पे ही काम करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, 4, 5 किसी पे भी उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो। तो कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप स्विच नंबर 1 पे कोई काम कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्विच नंबर 2 पे ना जाए, क्या करिए, सिंपल उसका आइए मोड चेंज कर दीजिए। अब हम सीखते हैं वीटीपी मोड हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए वीटीपी मोड, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहे हैं, 3 टाइप्स के मोड जो मैंने बताया वो आ रहा है, क्लाइंट, सर्वर एंड ट्रांसपेरेंट। अब आप सिंपली उसका मोड क्या कर दीजिए, क्लाइंट कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्लाइंट मोड पे हैं, बाकियों का सर्वर मोड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ, कहाँ गया, अगर मैं यहाँ पे सपोज कुछ वीलन में 500 बनाती हूँ, क्या बोल रहा है, VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode, क्लाइंट मोड, ठीक है, नहीं बनेगा आपका जब तक नो आपका पावर टू क्रिएट VLAN ना। yes. अब यहाँ पे आप CR नंबर देखिए, do show VTP, show VTP स्टेटस, यहाँ पे क्या हो गया, CR नंबर, अच्छा यहाँ पे अब इंक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है क्या, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया इंक्रीज हुआ है कि नहीं, 5 और 3 ऐड हो गए थे, जो और एक हमने 9वां जो डिलीट भी तो डिलीट करा करा था। वो नहीं अपडेट हुआ था। नहीं नहीं, 9 हुए थे ना, 9 हो गए थे। हम बैठे हैं क्लाइंट मोड पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे विलियन बना ही नहीं है ना, तो अपडेट कैसे होगा, विलियन हमने सपोज 600 विलियन बनाया, वो बनेगा ही नहीं ना जब तक आप क्लाइंट मोड में बैठे हैं, कोई विलेन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। देख लीजिए डू शो विलेन ब्रीफ में अगर बना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा इंफॉर्मेशन, नहीं बना है ना, इसीलिए CR नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है। अब आप जैसे इसका मोड क्या करेंगे, VTP मोड सर्वर कर देंगे। अब आप यहाँ पे कोई विलेन बैठ के बनाइए लाइक 600 एंड एग्जिट एंड डू शो विलेन ब्रीफ, बन गया 600 विलेन। अब आप यहाँ पे देखिए डू शो VTP स्टेटस आ गया 9, CR नंबर भी क्या हो गया, ये बस विलेन में काम करता है CR नंबर। जैसे जैसे आप जो भी चेंजेस करेंगे CR नंबर चेंज होता रहेगा, क्लियर। ठीक है। बट इस कॉन्सेप्ट से फायदा क्या है, मतलब इतनी सारी चीजें करने से हमें फायदा क्या है कि हम एक पे कर रहे हैं सब पे आ जा रहा है। तो इसका बस एक फायदा ये है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करने का, कि अगर आपके नेटवर्क में क्या हुआ, कोई एक स्विच क्रैश हो गया, तो आप क्या हुआ, चलिए क्रैश हुआ नहीं, क्रैश करके देखते हैं। मैंने क्या करा, स्विच नंबर 1 को डिलीट कर दिया, मतलब ये मेरा क्या हो गया, क्रैश हो गया, ठीक है। अब मैं नेटवर्क प्रोटेक्शन से एक नया स्विच लेके आई, क्या कर दिया, बस केबल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, ऑन होने दीजिए इसको। वीलन की इंफॉर्मेशन देखते हैं पहले, अभी ऑन नहीं हुआ है ये, पहले पूरी तरीके से ऑन हो जाए। अच्छा पहले हमें इसको ट्रंक तो बनाना होगा ना, पहले ट्रंक तो बनाऊंगी ना। वैसे अभी ऑन हो रहा है, ट्रंक भी मुझे नहीं लग रहा है बनाने की जरूरत है, बस टाइम लेगा थोड़ा सा ऑन होने में। स्विच 0/1 को स्विच पोर्ट मोड आपका क्या हो गया, ट्रंक हो गया, एग्जिट डू शो VLAN
आगे जितने भी विलेन बने थे आ गया। इसमें बस फायदा क्या है इस कॉन्सेप्ट को यूज करने का, अगर आपको आपका कोई रियल नेटवर्क में अगर आपका कोई स्विच क्रैश हो गया, कोई कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो गई, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक नया स्विच लेके आइए, केबल कनेक्ट कर दीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी सब उस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसका है, VTP का कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, डू शो VTP स्टेटस, डू शो VTP स्टेटस, सारी चीजें आ गई। ये सब तो हमने नहीं कॉन्फ़िगर करा था, डिस्को तो नहीं करा था ना, सारी चीजें क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर। अब देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो स्विच मैंने अभी जो नई स्विच ली है, इसका कॉन्फ़िगरेशन नंबर तो 0 होना चाहिए। फिर से देखिए, यार भी रिफ्लेक्ट कर गया ना। मैं एक काम कर रही हूँ, फिर से इसको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, फिर से मैं एक स्विच अटैच कर रही हूँ। केबलिंग कर लो इसके अंदर बस। नहीं, अभी केबल भी नहीं करूंगी, पहले मैं इस स्विच को बस बिना कनेक्ट करे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये लोडिंग दे रहा है। शो VTP स्टेटस, अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन नंबर क्या है, 0, कोई डोमेन नेम कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर है। जैसे मैंने क्या करा, एक कुछ नहीं, रुकिए, उसके पहले हम ये देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी CR नंबर क्या चल रहा है। शो VTP स्टेटस, इसका CR नंबर 9 चल रहा है। ठीक है, और इसका भी 0 है। अब मैं जा रही हूँ केबल अटैच करने। जैसे मैंने केबल अटैच करा, तब तक मैं इसको क्या बना लेती हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट मोड ट्रंक डू शो VTP स्टेटस। क्या हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हायर CR नंबर लोअर CR नंबर को क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। पुरानी CR नंबर क्या थी, कॉन्फ़िगरेशन रियल नंबर 9 थी, और न्यू CR नंबर की वैल्यू क्या थी, जो हमने न्यू स्विच ऐड करा था उसकी कॉन्फ़िगरेशन 0 थी। ठीक है, उसकी 0 थी। एग्जैक्टली। तो हमेशा VTP के इन्वायरमेंट में क्या होता है, हायर CR नंबर लोअर CR नंबर को क्या करता है, ओवरराइड कर देता है। अब ये जो CR नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसको 0 करना चाहती हूँ, मतलब तो हम क्या करेंगे, इसका मोड चेंज कर देंगे, किसमें, ट्रांसपेरेंट मोड में। ट्रांसपेरेंट, जैसे हम अब इसको मैं डायरेक्ट 0 बनाना चाहती हूँ, मतलब CR नंबर इसका 0 करना चाहती हूँ। अभी 9 है ये, तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं, VTP मोड क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। जैसे ही आपका ट्रांसपेरेंट, यस VTP मोड ट्रांसपेरेंट में चला गया, वो क्या होता है, वहां पे CR नंबर मैंने बताया था ऑलवेज सेट टू 0। चले, ऑलवेज 0। यस, डू शो VTP स्टेटस, क्या हो गया, 0 हो गया, और मोड क्या चला गया, ट्रांसपेरेंट मोड। ठीक, एक आपको अगर अपना कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 करना है, तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि आप उसको मोड को क्या करिए, ट्रांसपेरेंट बना दीजिए। और दूसरा क्या ऑप्शन है, अगर आप उसको CR बनाना 0 बनाना चाहते हैं, तो स्विच का आप क्या करिए, पहले मैं फ्लैश के अंदर चाहिए, शो फ्लैश। ठीक है, ओहो ये क्या हो रहा है, फिर से आ गया शो फ्लैश। ये जो VLAN.dat की जो फाइल है, आप इसको पूरा डिलीट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, डिलीट फ्लैश, कौन सी फाइल आपकी,
VLAN डॉट डैट की फाइल, VLAN डॉट VLAN.dat। अरे यार, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे VLAN डॉट डैट, ठीक है। डिलीट करने को कह रहा है VLAN डॉट डैट की फाइल, मैंने डिलीट कर दिया। अब आप अपना आके शो VTP स्टेटस चेक करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन नंबर 0 हो जाएगा। अच्छा, मैं 1 मिनट स्विच नंबर 4 पे करके देखती हूँ। शो VTP स्टेटस, इस पे इसका कॉन्फ़िगरेशन नंबर 9 है ना। इसको मैं फ्लैश वाला करती हूँ क्योंकि वहां पे तो हम ऑलरेडी ना हमारा 0 था, तो हमें पता कैसे चलेगा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे 9 है, इसको मैं 0 करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या करा, शो फ्लैश VLAN डॉट डैट की फाइल ये रही आपकी, मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये इसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, कमांड क्या चलती है, डिलीट फ्लैश एंटर, देन आपका क्या यहाँ पे टाइप करना है, कौन सी फाइल, VLAN डॉट डैट की फाइल। यस, नाउ शो VTP स्टेटस। अभी ये चेंज नहीं हुआ, अभी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, हो जाएगा। मे बी इस पैकेट रेसर पे सपोर्ट भी ना करे, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कमांड मैं जल्दी बताती नहीं हूँ, आपको बताया है मैंने, तो अब ये हो जाता है वैसे। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करिए, मोड ही उसका चेंज कर दीजिए। ठीक है, हम इसको हाँ ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ही 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। ठीक है, VTP मोड ट्रांसपेरेंट। अब आके आप एक बार और देखिए, डू शो VTP स्टेटस, 0 हो गया। क्लियर है ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड देखिए और भी हम कहाँ पे यूज करते हैं, या तो आपको अगर अपने CR नंबर 0 करना है तब हम ट्रांसपेरेंट मोड यूज करते हैं, या अगर आप जैसे यहाँ पे मैं एक सिनेरियो बनाती हूँ, जैसे आपके पास एक स्विच है, एक और स्विच है, एक और स्विच है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर्वर मोड है इसका, इसका सपोज ट्रांसपेरेंट मोड है, इसका सपोज क्लाइंट या सर्वर कुछ भी है। ठीक है, अगर आप सर्वर या ये भी सर्वर या क्लाइंट कुछ कोई भी मोड है, ये स्विच नंबर 1 2 स्विच नंबर 3, अगर आप सर्वर या क्लाइंट से कुछ भी VTP एडवर्टाइजमेंट सेंड कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट मोड रिसीव करेगा, बट अपने पे कभी वो अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, और वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। कुछ भी अगर इसका VTP एडवर्टाइजमेंट अगर आप सेंड कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, अपने पे अपडेट नहीं कर रहा है, सिंपली रिसीव करके क्या कर रहा है, जो भी आगे सर्वर क्लाइंट जो भी है मोड उसमें फॉरवर्ड कर दे रहा है। ठीक है, और कुछ सिनारियो होता है प्राइवेट VLAN का, जब हम CCNP में प्राइवेट VLAN के बारे में स्टडी करेंगे, तो अगर आपको कभी प्राइवेट VLAN बनाना है तो उस केस में आपको स्विच का मोड क्या करना पड़ेगा, हमेशा और हमेशा ट्रांसपेरेंट मोड ही करना पड़ेगा। ठीक है, हेलो, हाँ जी ठीक है, क्लियर है। और नहीं तो अभी के लिए बस, अगर हाँ हमें जी, अपना CR नंबर जितनी भी, अगर मेरी CR नंबर 20 भी हो चुकी है, मुझे डायरेक्ट उसको 0 करना है, तो मैंने मोड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और नहीं तो कुछ ऐसा आता है जैसे प्राइवेट VLAN अगर आप यूज करें तो उस केस में तो आपको आपका स्विच का मोड ट्रांसपेरेंट ही करना पड़ता है, क्लाइंट सर्वर पे काम नहीं करता है। तो ये आपका एक छोटा सा था। हाँ, अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने जैसे हमारा वर्जन 2 चल रहा है, मैंने बताया ना वर्जन 2 ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, तो VTP पे अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, मीन्स ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं, तो वहां पे कमांड क्या चलती है, सिंपल सी कमांड है, VTP क्या हो जाएगा, पासवर्ड। ठीक है, VTP पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड दे दीजिए, सपोज Zentek दे दिया, आ गया। सेटिंग डिवाइस VLAN डेटाबेस पासवर्ड टू
ZNTech. So do show VTP status. ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं शो कर रहा है, कोई मैसेज आ गया, आपका एक पासवर्ड क्या लग गया है, ZNTech का। तो यानी सबसे पहले हमने क्या करा था अपना यहाँ पे एक VTP डोमेन नेम क्रिएट करा था, किसके नाम से, disco.com। देन हमने disco.com यस कुछ मोड्स चेंज करे थे, लाइक क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट, सर्वर। फिर यहाँ पे VTP वर्जन वैसे तो ऑलरेडी 2 डिफाइन है, बट अगर आप वर्जन 1 यूज करना चाहते हैं तो कमांड यहाँ पे क्या चलती है, VTP वर्जन। ठीक है, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे, देखिए 1 या 2। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 2 चल रही है, वैसे ऐसे आप क्या कर सकते हैं, वर्जन डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है, आपका कमांड होता है। तो VTP वर्जन हमने कुछ देखा एंड कुछ VTP का पासवर्ड लगा के देखा। क्लियर है? ओके। तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट था पूरा, किसका, VTP का। मतलब हम एक पे काम करते हैं तो हमें सब पे काम करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 200 पीसी है मेरे नेटवर्क में, तो मुझे सब पे जाके कमांड रन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे वहां पे, VTP यूज करेंगे। कोई भी डाउट इसमें? क्लियर है? तो कल हमारा टॉपिक होगा क्या, इंटरविलेंट राउटिंग, IVR। इंटरविलेंट राउटिंग कॉन्सेप्ट अच्छा है। अगर हमें डिफरेंट विलेन में, जैसे अभी तक हम कल परसों हमने क्या देखा था, विलेन 10 का मेंबर है तो बस वो विलेन 10 से ही कम्युनिकेशन कर रहा था, वो 20 से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता था। तो IVR एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होगा, डिफरेंट विलेन भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस लैब में कोई डाउट? हटा दो इस लैब को। ठीक है, देन